नमस्कार। तो आज हम सप्ताह 4 और दिवस 2 की पाठ्य योजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है चित्र का सूक्ष्म अवलोकन। हमें जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसका सूक्ष्म अवलोकन करना है और बच्चों को चित्र दिखाकर कई प्रकार के हमें प्रश्न पूछना है। जैसे इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, कल हमने क्या क्या बातें की थी, कौन बताएगा कि क्या बातें की थी। अच्छा बताओ, चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को चित्र दिखाकर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। ये रहा चित्र जिस पर हमें बच्चों के साथ मिलकर मौखिक चर्चा करनी है। इसके बाद कक्षा 1 के बच्चों के साथ ध्वनि जागरूकता। तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों को बोल के बताएंगे कि सुनिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप लोगों को बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो इसी तरीके से बच्चों को बोलना है। ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो बच्चे साथ में बोलेंगे और फिर 2-3 बार बच्चों को ये करवाएंगे। इसके बाद वर्ण ई आती है। तो बच्चों को हमें वर्ण ई की ध्वनि पहचान करवाना है। तो जैसे कि हम बच्चों को बता चुके हैं कि बच्चों को हमें ये बोलना है कि जिस शब्द की ध्वनि ई से शुरू होती है उस शब्द में हाथ ऊपर करना है, और जिसकी ध्वनि ई से नहीं शुरू होती है उस शब्द में हमें हाथ आगे करना है। मतलब बच्चों को ये बताना है कि जिस शब्द की पहली आवाज़ ई नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। ठीक है। जैसे यदि हमने बोला ईरान तो बच्चे हाथ करेंगे ऊपर, और यदि हमने बोला महान तो बच्चे हाथ सामने करेंगे। इसी तरीके से ईरान, मकान, ईराक आदि शब्द बोले और शब्द की आवाज़ जो पहली आवाज़ है उसे पहचान कर बच्चों के साथ ऊपर या सामने हाथ करना है। इसी तरीके से ईख, सबका, ईमान शब्द बोले और बच्चों को शब्द की पहली आवाज़ पहचान कर हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। इसके बाद हमें वर्ण लेखन करवाना है। तो यहाँ पर ई बनी हुई है, तो बच्चों को इस तरीके से हमें ई लिखवाने की प्रैक्टिस करवाना है। और नीचे यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं। इन वर्णों में जहाँ पर भी ई लिखा हुआ है वहाँ पर हमें बच्चों से घेरा लगवाना है। इसके बाद वर्कशीट 19 में जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें बच्चों को पढ़ने को बोलना है और लिखवाने को बोलना है। जैसे ये है माँ और ई, तो माई, ई, राई, ई, कई। इसी तरीके से बच्चे नीचे के शब्द पढ़ेंगे, नई, राई, कई, मई, माई। तो इस तरीके से शब्दों को पढ़ाने की बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को जो ये बिंदु हैं इन्हें मिलाकर चित्र बनाने को कहें और इनमें रंग भरवाने को कहें। फिर इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है, खरगोश की चाहत। तो हमें बच्चों को खरगोश की चाहत कहानी सुनाना है। तो कहानी पढ़ने से पहले बच्चों से कहें कि जो मैंने कल कहानी सुनाई थी वह कहानी आप अपने शब्दों में सुनाइए। जब बच्चे कल की कहानी अपने शब्दों में सुना देंगे तो उसके बाद हम ये आज की कहानी बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने एक किसान से कहा, मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा, पहले कपड़े पहनना सीखो। खरगोश दर्जी के पास गया। दर्जी से कहा, मेरे लिए एक कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा, पहले कपड़े लेकर आओ। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया। दुकानदार ने कहा, पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले। वह थक गया। वह सोचने लगा
कितना कठिन काम है आदमी बनना, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। तो ये हम बच्चों को कहानी सुना देंगे। तो इस कहानी से संबंधित हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि कहानी में क्या क्या हुआ, आप लोग अपने शब्दों में सुनाइए। तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप कहानी सुनाएंगे और हम उनसे बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछते जाएंगे। खरगोश को यदि पैसे मिल जाते तो कहानी में क्या होता, कहानी में खरगोश क्या 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 बातें करता है। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ मिलकर ये कहानी पूरी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ्य योजना ख़त्म होती है और नीचे सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र पठन, किताबें चुनना और स्वयं से पढ़ने की आदत विकसित करना। जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनके साथ हमें क्या करना है, बच्चों को स्वयं से स्तर अनुसार कहानी कार्ड, कहानी की किताब, पोस्टर आदि देखने पढ़ने के लिए कहें और आप इनमें बच्चों के साथ मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सप्ताह 4 और दिवस 2 की पाठ्य योजना पूरी होती है। नमस्कार।